आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन में तत्वदर्शी बने। देखिए, ये तत्वदर्शी शब्द अपने आप में बहुत ही सूक्ष्म विषय है, जिस पर शास्त्र भी अपना पूर्ण प्रकाश डालने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हम सामान्य स्तर पर, ताकि एक साधारण मनुष्य का ज्ञान विज्ञान का स्तर कुछ बढ़ जाए। वैसे तो हमारी देखिए प्रतिदिन की ही जो चर्चाएं हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा, और अब तो हमने कुछ दिन पूर्व एक नई और चर्चा रखी है जिसका नाम है प्रश्नोत्तर, जिसमें आप भाई बहनों के देखिए कुछ प्रश्नों के छोटे स्तर पे उत्तर दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो वीडियो ही 2 ढाई 3 मिनट की है। जबकि आज का जो एक तत्वदर्शी बने के ऊपर एक स्थितियां हैं, क्योंकि आज कल युग की स्थितियां बनी हुई हैं। कल युग की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य की परमात्मा के विषयों पर एक जानने की कोई विशेष जिज्ञासा नहीं होती। रुचि हो सकती है, देखिए जिज्ञासा और रुचि में भी बहुत गहरा अंतर है। शब्दों के कुछ कुछ ऐसे अर्थ होते हैं। अब वैसे तो ये देखिए तत्वदर्शी शब्द अपने आप में ही बहुत ही गहरे स्तर का है, लेकिन एक साधारण स्तर पर किसी भाई बंधु ने कुछ इस पर प्रकाश डालने की एक विनती की थी। हालांकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही अपनी ज्ञान चर्चाओं में इन विषयों को लेते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण और उन 3 गुणों से संबंधित आपके हमारे 3 शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन स्थितियों पर हम जितनी भी चर्चाएं करते हैं, ये मूलभूत रूप से शास्त्रों के जो मूल 3 तत्व हैं, माया, माया का विपर्य प्रकृति के 3 गुणों से उनकी एक इकाई को लिया जाता है। देखिए, जब ये 3 गुण सम अवस्था में होते हैं, उस स्थिति विशेष को शास्त्रों में प्रकृति का नाम दिया गया। और ये जो संसार में हम विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखते हैं, ये उन 3 गुणों का एक विस्तार है, या यूं को कि प्रकृति का एक परिवार है, उसकी एक फैलावट है। मूल स्थिति तो देखिए वो एक तत्व है। उनको 3 गुणों कहो या एक तत्व कहो, क्योंकि ये ब्रह्मांड देखिए 24 तत्वों का है। इस ब्रह्मांड के ये 24 तत्वों से संबंधित ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हालांकि जिस भाई बंधु ने ये प्रश्न रखा था, उसका आशय केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही सीमित था। हालांकि इन 24 तत्वों के जो अंतिम 5 तत्व हैं, जो साधारणतः एक मनुष्य इसी के ज्ञान को ही एक तत्व दर्शन से समझ लेता है, जबकि शास्त्रों के ऊपर जो तत्वदर्शी का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को समझाया गया जब मनुष्य मायातीत की स्थिति पे पहुंच जाता है, यानी कि इस तत्वों के ज्ञान की जो एक सूक्ष्मतम, जो यूं को कि जो अंतिम कारण को पहचान लेता है, समझ लेता है, उसको आप मायातीत कहो, तत्वदर्शी कहो, किसी भी नाम से। देखिए, जब हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर की सभी अशुद्धियां समाप्त कर लेते हैं, तो उस स्थिति विशेष में आप और हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से तत्वदर्शी हैं। देखिए, मैं भी जो परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 4.5 वर्षों से भले ही इन 3 तत्वों पे हम चर्चा करते आए हैं, भगवान और आत्मा, ये देखिए चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द बार बार बोला जाता है, सच्चिदानंद। उस शब्द विशेष से ही पूरा शास्त्रों का ज्ञान उस एक शब्द में भी आ जाता है, सत्य चित आनंद। यानी कि सत्य क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण। इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जो ब्रह्मांड में ये 24 तत्वों की जो एक स्थितियां हैं, इसमें ये 23 तत्व अनित्य कहे जाते हैं। इसलिए तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यहाँ जगत का अभिप्राय देखिए उन 23 तत्वों के विस्तार से है। भले ही ये करोड़ों वर्ष तक इसकी स्थितियां बनी रहती, क्योंकि कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष कही गई है। इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की, और इसकी 4 गुनी सतयुग की। इस चारों युग का जब समय बीत जाता है, आयु बीत जाती है, तो एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाने पे एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पे ये सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक सृष्टि चक्र के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने एक सृजन, स्थिति और प्रलय के ऊपर कुछ बातें रखी थी। यानी कि ये सभी स्थितियां आपको में जितनी जहाँ तक समझ में आती है, मनुष्य को समझना चाहिए। क्योंकि तत्वदर्शी का अभिप्राय क्या है कि हम कार्य के पीछे के कारण को खोजते 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 अंतिम कारण की ओर पहुंचे। इस स्थिति विशेष में हम जितना अधिक शोध करते हैं, लगे रहते हैं। हम क्यों बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शाम को जल्दी सो जाना चाहिए, कि रात को तमोगुण की अवस्था होती है। और सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थिति है, वो तो एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। जब तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है, और सत्वगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति इस माया में जो बताई गई है, वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। इन पर भी हम चर्चाएं करते रहते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, किसी भी शब्द का ज्ञान लेने के लिए उस शब्द को एक थोड़ा गहरे तल पर सोचना चाहिए। क्योंकि शब्द अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ समझाते हैं, और अर्थों पे गहन चिंतन करते करते फिर हम शास्त्रों में जो जो शब्द जिस जिस स्थिति में समझाए गए होते हैं, उनके भावार्थ आपको में समझ में आने लगते हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, शब्दों का ज्ञान 1% की सफलता है, अर्थों का ज्ञान 10% की सफलता है, और भावार्थ को समझने की जब आप में समर्थ बन जाती है, तो वो 100% की सफलता है। और इस स्थितियों में जब मनुष्य अपने जीवन पर इन स्थितियों पर शोध करता रहता है, तो वो परमात्मा से भी जुड़ा रहता है। उसका संसार की जितनी भी स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों पर वो भोग दृष्टि से उसकी नजर नहीं रहती। वो केवल अपने ज्ञान दृष्टि के कारण प्रकृति के तत्वों पर एक ज्ञान लेते हुए उन पदार्थों का एक संयम पूर्वक, क्योंकि आपका हमारा शरीर ही देखिए पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, जबकि तकनीकी रूप से तो इसको ही तामसी कहा गया है। अब तामस गुण देखिए एक निकृष्ट गुण है, और आपके हमारे जो भोग विषय हैं जिनके कारण ये स्थूल शरीर बनता है, वो भोग विषय क्या है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, उनको भी तामसी कहा गया है। जी जो आपके बड़े 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, लगभग 1.5-2 वर्ष पहले हमने एक अष्टा प्रकृति के ऊपर भी एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में वीडियो प्रसारित की थी। तो उसमें क्या बताया गया था कि ये जो 8 तत्व हैं मुख्य रूप से, जिनसे अन्य 16 तत्वों का एक उत्पत्ति होती है। वैसे तो देखिए सूक्ष्म दृष्टिकोण से ये आकाश से ही एक वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और जब प्रलय की स्थितियां बनेंगी तो ये पृथ्वी ही जल में समा जाएगी, जल ही अग्नि में, अग्नि ही वायु में, और वायु ही आकाश में। देखिए ये बहुत सूक्ष्म स्थिति है। इसलिए तो कहते हैं ये तत्वदर्शी की स्थिति तक पहुंचना मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो बनना चाहिए। और इस स्थिति विशेष में निरंतर आपको में अपनी जिज्ञासा बनाए रखना चाहिए। देखिए जिज्ञासा का अभिप्राय होता है जब हम उस तत्व को जड़ तक पहुंचते हुए उसको अंतिम कारण तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इस भौतिक प्रकृति में
अंतिम कारण ये प्रकृति के 3 गुण हैं, और इन 3 गुणों की स्थिति को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की चर्चा करते हैं, और अक्सर इन 3 गुणों के साथ साथ हम 3 शरीरों की चर्चा करते हैं, क्योंकि मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की होती है। माता के गर्भ में जो एक निर्माण प्रक्रिया है वो भी स्थूल शरीर का ही होता है। अक्सर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट में 2 मनुष्य आपस में क्या कहते हैं कि 5 तत्वों का बना था और 5 तत्वों में ही लीन हो गया। एक साधारण मनुष्य देखिए इन 5 तत्वों को ही, इनके ज्ञान को ही तत्वदर्शन से जोड़ देता है। हालांकि देखिए ये जो दर्शन शब्द है ये एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण। देखिए एक है दृश्य शब्द, एक होता है दर्शन। दर्शन का अभिप्राय उसकी सूक्ष्म स्थिति पर जब आपकी हमारी पहुंच जाती है, नजर जाती है, क्योंकि स्थूल रूप से दृष्टि तो आंखों द्वारा जाती है। आंखों से जो भी स्थितियां नजर आती हैं उनको दृश्य कहा जाता है। एक शब्द था ना दूरदर्शन, अक्सर आपके हमारे घरों में जो टीवी में जो दूरदर्शन के प्रोग्राम आते हैं, ये एक सरकारी चैनल का नाम है, भारत सरकार का। ये स्थितियां देखिए उसमें दर्शन शब्द का अभिप्राय, अभी हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो भी प्रसारित किया था दूरदर्शन के ऊपर ही, उस पर कुछ और स्थितियां हमने समझाई थी। वो दूर के दर्शन करवाता है, यानी कि दृश्य कहीं अमेरिका का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, तो उसके दर्शन आपको घर बैठे हो जाते हैं ना उस टीवी के एक स्क्रीन की पटल पे, इसलिए उसको दूरदर्शन यानी कि दूर के दर्शन हो जाते हैं। इसी तरह ये जो तत्वदर्शी की स्थिति है, जब आपको हमें परमात्मा के एक अंतिम स्थिति का बोध हो जाता है, उस स्थिति विशेष को यूं को कि आत्म साक्षात्कार होना, ये सभी स्थितियां देखिए तत्वदर्शी के आसपास की ही स्थितियां हैं। यानी कि एक साधारण स्तर पर तो हम देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही हम एक तत्वदर्शी से जोड़ देते हैं, और जोड़ने में देखिए कोई बुराई नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम उन स्थितियों पर पहुंचे जाते हैं तो फिर आपको हमें एक और गहरी स्थितियों का बोध होने लगता है। फिर उन स्थितियों तक हम पहुंचते हैं तब तो कहा जाता है देखिए स्थूल शरीर एक आरंभिक स्थिति है, उसके भीतर की क्या स्थिति है, सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर देखिए 17 तत्वों का बना है। 5 आपके बड़े भोग्य विषय हैं, ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो आपके बड़े स्थूल शरीर की, जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, जो गोलक रूप में ज्ञानेंद्रियां बोली जाती हैं, इनको शक्ति प्रदान करती है। और इसी तरह स्थूल शरीर के स्तर पर जो हाथ, पैर वानी लिंग गुदा है, इनको जो शक्ति प्रदान होती है वो सूक्ष्म शरीर की 5 कर्मेंद्रियों द्वारा होती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो कहीं भी कोई अपंगता देख भी सकते हो आप, वो तो कर्मों की स्थिति है, कर्मों के आधार पर कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कभी भी कोई अपंगता नहीं होती। यानी कि 5 भोग्य विषयों के सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन सब के ऊपर है मन। मन को महाइंद्रिया कहा गया, और मन के ऊपर भी एक तत्व है बुद्धि। यानी कि कुल मिला के सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, स्थूल शरीर 5 तत्वों का, 17 और 5 ये हो गए 22। और एक है कारण शरीर। कारण शरीर की स्थिति में देखिए हम एक अहम स्थिति को लेते हैं, अहंकार की स्थिति को लेते हैं। यानी कि जब हम कर्ता भाव से, सकाम भाव से, फल पाने की इच्छा से कोई कर्म करते हैं तो उस स्थिति विशेष को आपका हमारा एक कर्माशय बनता है, आपके हमारे संस्कार बनते हैं। उस स्थिति विशेष को अहंकार तत्व से जोड़ा जाता है, उसी को ही कारण शरीर कहा जाता है। इसी को ही देखिए प्रकृति से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का ही संग करते हुए हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं, उस संग विशेष में ही उसका एक रंग चढ़ता है, स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं, कर्माशय, संस्कार, ये सब देखिए सूक्ष्म स्तर पर ये सभी स्थितियाँ, ये कारण शरीर की स्थिति है। जब इनसे भी आगे हम पहुंचते हैं तो फिर वो आत्म तत्व है। आत्मा एक चेतन तत्व है। ये कारण शरीर तक की स्थितियां देखिए ये भौतिक मानी जाती हैं, क्योंकि ये माया की हैं, और माया को तो अपने आप में सत्य तो कहा गया, लेकिन ये जो सत्य के अलावा जो 23 तत्व हैं
उसको अनित्य कहा गया, भले ही लाखों करोड़ों वर्षों की स्थिति। और आत्मा एक चेतन तत्व है। आत्मा के साथ फिर परमात्मा का जिक्र आता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। सत्ताएं दोनों ही चेतन है। इसीलिए तो कहते हैं आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध है, जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इसलिए शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये इंद्रिय दोष है। इसलिए तो इन इंद्रियों को ऊपर अंकुश पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि ये जो इंद्रियों का दोष है, विषय भोगों की ओर फिसलना, उसको मर्यादा में रखना होता है। ये मर्यादाएं कब आती हैं? जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं। और ये जो मर्यादाएं जब टूटती हैं तो मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। अब तमोगुण को देखिए पदार्थों से भी जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। ये स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। रजोगुण को क्रिया से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम पदार्थों से सुख लेने के लिए क्रियाएं करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, प्रयास करते हैं। और ये प्रयास चेष्टा यदि ज्ञानपूर्वक नहीं है, सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से होता है। यदि पदार्थों का सही सुख लेने के लिए आपको वे जो भी चेष्टा क्रियाएं करनी है वो ज्ञानपूर्वक करनी है। इस स्थिति विशेष में इन तीन गुणों की ज्ञान को समझना होगा। और कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में इस तमोगुण की कहा जाता है ना, निंदा करो। निंदा का अभिप्राय इसलिए कहा जाता है कि यदि हम प्रकृति के भोगों को बिना प्रयासों द्वारा, बिना परिश्रम की, बिना पुरुषार्थ की दूसरों के फलों को ले छीन कर, तो फिर वो एक तामसी वृत्ति गिनी जाती है। छीनना एक तामसी स्थिति है। और जब हम धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं, फिर पहले दूसरों को खिलाते हैं, फिर स्वयं खाते हैं, तो इसको एक विशेष सात्विक स्थिति कहा जाता है। ये एक रजोगुण से भी अच्छी स्थिति कही है। इन्हीं स्थितियों में हम जैसे जैसे अपने जीवन में कर्म करते हैं, सकाम भाव से करते हैं, तो कर्माशय बनते हैं और उसका संस्कार भी बनते हैं। और यदि हम निष्काम भाव से करते हैं, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियां समझाते हुए समझाया। ये योग की स्थितियां आपका मतलब परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाती है। और परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने का अभिप्राय आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर आवरण नहीं होता। आत्मा के आवरण नहीं होता तो आत्मा मूल स्थिति में आ जाती है। आत्मा मूल स्थिति में आ जाती है तो फिर वो परमात्मा से उसका सजातीय संबंध होने के कारण वो परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है, शरणागति में रहती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसका अभिप्राय है कि आत्मा जैसे जैसे अपने इन प्रकृति के आवरणों से मुक्ति पाती जाती है, उतना उतने अनुपात में वो अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। और जितने जितने अनुपात में वो मूल स्वरूप में लौट आती है, फिर उतने उतने अनुपात में उसकी परमात्मा से सम्मुखता बनी रहती है। जितने अनुपात में सम्मुखता बनी होती है, फिर उतने अनुपात में सहज ही हमें आनंद की झलकें कहो, परमात्मा का आशीर्वाद, वो सहज ही उतने अनुपात में बना रहता है। और जैसे जैसे हम उस ज्ञान की पूर्ण स्थिति को पहुंच जाते हैं, जिसको हम देखिए तत्वदर्शी ज्ञान कह सकते हैं, मायातीत की स्थिति कह सकते हैं, यानी कि जब अज्ञानता की स्थितियां कहो, बुरे संस्कार कहो, वो पूर्ण रूप से जब दग्ध बीज कारण शरीर में हो जाते हैं, यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तब आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी कोई देखिए आवरण नहीं होता। चाहे वो तमोगुण का हो, चाहे वो रजोगुण का हो, चाहे वो सत्वगुण की ही स्थिति का हो। देखिए इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे सूक्ष्म स्तर पर समझ जाते हैं तो फिर आत्मा एक मायातीत की स्थिति को हो, इन तीन शरीरों के बंधन से मुक्ति की स्थिति को हो, तत्व दर्शन ज्ञान की स्थिति को किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। यानी कि तब आत्मा स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो फिर स्थूल शरीर की तो देखिए
पहले से ही सबकी ही मृत्यु बिना प्रयासों के ही होती आई है, तब ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आत्मा आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मोक्ष काल के एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। यही आत्मा की एक पूर्ण ज्ञान की स्थिति कहो, पूर्ण आनंद की स्थिति कहो। ये मोक्ष काल की अवधि देखिए बहुत लंबे समय की शास्त्रों में कही। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारे आपके जीवन में भी मनुष्य योनि में ही पाने की एक योग्यता है, या यूं को कि हम मनुष्य योनि पाकर जैसे जैसे अपनी आत्मा की मूल स्थिति पे लौट आते हैं, या तत्व दर्शन करते हुए, यानी कि तत्वदर्शी जब हम बन जाते हैं तो हम भी उस स्थिति विशेष को प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, तत्वदर्शी स्थिति को प्राप्ति के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात देखिए, अब हमने एक प्रश्नोत्तर नाम से एक लघु वीडियो बनानी शुरू की है, जिसमें हम आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर उन वीडियो में देने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि वो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की वीडियो 2, 2.5, 3 मिनट तक की ही होती है। यानी अब तक की प्रसारित जो हमारी लगभग 1800 के आसपास की वीडियो है, उनसे संबंधित किसी शब्द पर, किसी वाक्य पर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, तो आप ऐसे प्रश्नों को उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में रख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।